गुजराती बहू? हाँ गुजराती भाभी केम छे? मजामा छू। अरे हो मनोज अभिनव के छुटका भाई नहीं खन, वो कौनो गुजराती लड़की से बियाह कैले ले हो। वो ठीक नहीं खा कैले, वहाँ के तापना जाले में फंसा ले लू, लेकिन हमने के ना फंसम जा। ओ दिकरी मोटा भाभी मोटा काउना गोत्र इस तरह का मोट लगाता नहीं हो। आहा ए सोनिया के माई का भौजी कौन तड़का मरलू के पूरा घर ही बनान पड़ा बा। अरे ये तो गुजराती बहू बनाओ तारी। छी छी दुआरे तक गंधात बा, का मर गइल बेजा। देखा गुजराती बहरिया, तहार दिहल साड़ी मछलू लेस चाहे ना लेस, उसड़िया हमरा के देता। ये बात मछली से मत बताई हो। ए मंतोष बाहर ए बड़को गरबा सिखावेले कि ना? ई का होला जी? होत भिनु सरवा सोर मचावे। सोनी बेने छे ने छोकरो जवाबियो छे। अरे भौजी रुकी, ये गुजराती में क्या बोलत? अरे समझी जी, हमरा कहाँ पता रहे कि ये दोनों हमरे बिटिया के जीवन में साढ़े साथी बन के आ जाइए। चुप, कैसन भैया रे? हूँ तुमने विश्वास देवड़ाऊ छु। दूसरी शादी करवाऊंगा तेरी। हूँ एक छोकरानी माँ छु, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। इका माँ जी तलाक के पेपर पर चुपचाप एक कागज पे साइन करा और निकला हमारा घर से। देखी हम जानत आनी कि हमार बाबूजी से गलती भइल बा, बाकी हमके तलाक मत दे, हमके घर से बाहर मत निकाली। और जब हमार भैया खुश नहीं खे तो हमनी ओकर जिंदगी बर्बाद कैसे होखे देवा? और हमार जीवन बर्बाद हो जाए, हम साइन ना करब। हम कहीं ना जाए। दीदी देखो बाबूजी के। क्या करता है रे? काहे रोत है? वो लोग हमके घर से निकाल देले, वो लोग नाराज बा। अरे इतना सुंदर बिटिया दे देली, तोहनी के भाई दहेज ना बुलेले सन। रुक जो। ना बाबूजी के फोन मत लगाई, मत बताई। बतिया तो तू ठीक के कहता रू। तू चल हमारे संगे, ओहनी के पूरा खानदान के पानी लगाओ तनी। चल। आज तोहर लोगन के सबक सिखाइए कि हम जाई। कहां बानी? छछराई पड़ू। तोहर लोगन का हिम्मत कैसे भइल जी? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए मूवी रिव्यू के वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए भोजपुरी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, जिस मूवी का नाम है दोस्तों, और ये मूवी रिसेंट में आया है। इसका जो ट्रेलर है वो आज से लगभग 2 मंथ पहले यूट्यूब पर आया था, और इस पे लगभग इसके ट्रेलर पे अप्रॉक्स 1.5 मिलियन व्यू है, और बहुत ही अच्छी ये मूवी मानी जा रही है। और भोजपुरिया दर्शक को ये मूवी बहुत ही पसंद आ रही है। तो आज की इस मूवी में मूवी रिव्यू के वीडियो में हम लोग मासूम हाउसवाइफ मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इस मूवी का नाम है मासूम हाउसवाइफ, वैसा ही इस मूवी में आप लोगों को
स्टार कास्ट और स्टोरी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में। तो इस मूवी के स्टार कास्ट कुछ ऐसे हैं जैसे कि अंजना सिंह, प्रशांत सिंह राजपूत, कंचन मिश्रा और बहुत ही छोटे बड़े जो भी भोजपुरी के कलाकार हैं वो आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो इस मूवी का जो मतलब चयन किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार कास्ट को चयन किया गया है। बहुत ही सूटेबल इस मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, स्टार कास्ट हैं। सो चलिए मैं आप लोगों को इस मूवी के कुछ स्टोरी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि इस मूवी में स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो होती है अंजना सिंह जी से। अंजना सिंह जी अपने जो शादी का कार्ड होता है वो अपने स्कूल में जो जहाँ वो टीचर होती है वहाँ लेकर गई होती है, क्योंकि वो अब स्कूल को छोड़ रही है। स्कूल छोड़ने का रीज़न ये है कि उनकी अब शादी लग चुकी है और शादी होने वाली है। तो बेसिकली यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है ना कि वो अपनी शादी का कार्ड जो होता है वो लेकर स्कूल में जाती हैं, जो भी उसमें टीचर्स होते हैं उनको वो देती है। और शादी का कार्ड देने के बाद ये होता है कि वो जो टीचर होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हारा तो अब शादी होने वाला है और तुम स्कूल भी छोड़ रही हो, तो आगे का मतलब क्या सोची हो, आगे आपको क्या करना है और नहीं करना है। तो वो बोलती है कि आगे वो मेरे ऊपर है ही नहीं, क्योंकि आगे जो भी चीज़ें हैं वो हमारे ससुराल वालों के ऊपर हैं। वो लोग अगर छूट देते हैं तो मैं स्कूलिंग भी करूँगी, लाइक स्कूल में बच्चों को भी आकर पढ़ाऊँगी। तो उसके बाद शादी हो जाता है। शादी होने के बाद जो अंजना सिंह जी होती है वो अपने ससुराल में चली जाते हैं। ससुराल में जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब चीज़ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ 1 मंथ या 2 मंथ बाद ये होता है कि उनकी एक ननद होती है वो अपने घर जा रही होती हैं। तो उनकी सासू माँ बोलती हैं कि जो भी तुमने साड़ी रखा है उसे ले आकर इनको दे दो। तो साड़ी जब वो ला कर इनको देती हैं तो उसमें ये होता है ना कि लाइक मतलब उनको वही साड़ी पसंद आता है जो साड़ी अंजना सिंह जी अपने लिए रखी थी। तो इस पे भी थोड़ी बात विवाद होते हैं कि लाइक मतलब उस साड़ी को छोड़ दो, वो साड़ी जो है वो मेरा है और आप कोई अगर दूसरा साड़ी आपको पसंद है तो आप वो ले लो। लेकिन वो जो उनकी ननद होती है उनको वही साड़ी एग्जैक्टली पसंद आता है, तो वो भी मान जाती हैं कि चलो ठीक है। मतलब अंजना सिंह जी अपने इरादों में कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि मैं ही हार मान जाती हूँ और मैं ये जो साड़ी है अपना साड़ी इनको देती हूँ। और साड़ी का हेर फेर होने के बाद उनकी जो ननद होती है वो अपने घर चली जाती है। चले जाने के बाद उनके घर में बहुत सारा अनबन होने लगता है। लाइक वो उनका एक बच्चा होता है अंजना सिंह से, और वो बच्चा मतलब
जब रो रहा होता है और ये जो अंजना सिंह जी होती है वो किचन में होती है, तो जाकर बच्चे को मतलब खिलाने लगती है। तो इनकी जो सास होती है ना, वो बोलती है कि तुम ना तो खाना पर ध्यान दे रही है ना खुद से बच्चे पे ध्यान दे रही है। तो इस बात पे भी कुछ झगड़ा होता है। लेकिन उसके बाद एक दिन प्रशांत सिंह राजपूत आते हैं, यानी अंजना सिंह जी के हस्बैंड, तो वो बोलते हैं कि कोई ऐसा मतलब आइडिया लगाओ और उपाय बताओ जिससे हम इस घर से निकल सकें। तो इस पे अंजना सिंह जी एक उनको राय देती हैं कि मैं जो हूँ, मैं शुरू से ही शिक्षक रही हूँ, शिक्षिका, तो आप मुझे किसी न किसी स्कूल में आप अगर लगवा सकते हो मेरी जॉब, तो आप वहाँ पे लगवा दो ना, मैं घर में रहूँगी ना ये सब झगड़ा होगा। तो उस पर जो हमारे प्रशांत सिंह जी होते हैं वो उससे मतलब वो अपने फैमिली से बोलते हैं कि इसको नौकरी करना है। तो उसके पिताजी तो राज़ी हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो मम्मी होती है वो इस बात से राज़ी नहीं होती है और वो बोलती है कि अब मतलब तुम्हारे कमाने से कुछ नहीं हो रहा तो इसको भी भेज रहे हो। तो इस पे बात विवाद चलता है, बहुत लंबा समय तक चलता है। और उसके बाद एक दिन ये होता है कि जो प्रशांत सिंह जी होते हैं वो अपने जॉब पे निकल रहे होते हैं, तो वो अपने मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी वो जो रॉड रखा है ना, जो पानी जिससे गर्म होता है उसे छूना मत, उसमें करंट आ रहा है। लेकिन उनकी जो मम्मी होती है वो ज़बरदस्ती अंजना सिंह को बोलती है कि आप जाओ और वो जो रॉड रखा है उसी से पानी गर्म करो। तो अंजना सिंह बोलती है कि उसमें करंट आ रहा है, लेकिन फिर भी इनकी जो सासू माँ होती है वो ज़बरदस्ती बोलती है कि जाओ नहीं, उसी रॉड से होगा। तो रॉड से जाती है और उसको गर्म करती है, लेकिन उस रॉड में करंट आ जाता है। करंट आने के बाद जो अंजना सिंह जी होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। और इसके बाद अंजना सिंह जी को मतलब ऐसा सीन दिखाया गया है इस मूवी में